हेलो एवरीवन। आज है 11 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होते हैं उनको लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। पिछले सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो वो किया है पनामा ने किया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? तो वो बना है कर्नाटक। हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। हाल ही में किस देश राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये कर्नाटक ने पेश किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है जी के सतीश। हाल ही में स्पेसएक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो ये मंगोलिया ने दिया। हाल ही प्रधानमंत्री ने कहा वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस राज्य में अम्मा पोखरी योजना शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये मुंबई में खोलने की है घोषणा ताइवान ने। हाल ही में कक्षाओं में मोबाइल फोन पर किस देश की सरकार प्रतिबंध लगाएगी? यानी मोबाइल फोन को हो सकता है न ले जाने दे। ये नीदरलैंड की सरकार लगाएगी। तो ये तो हो गया हम आज के प्रीवियस डे का रिवीजन सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, काफी सारे बच्चों को पता है ये, कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब 11 जुलाई को मनाया जाता है, हम देख लेते हैं 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया उसकी थीम इस बार क्या रही है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, यानी हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये आप याद रखेंगे। जुलाई मंथ में पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और जीएसटी डे भी इसी डे को मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इतना इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक से संबंधित देख लेते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में भी कर्नाटक शीर्ष पर है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलाउंस कर्नाटक में शुरू किया गया। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने। कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का संचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है झारखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, झारखंड में किया गया है। अब झारखंड में किया गया है तो झारखंड के करंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। तो झारखंड की बात हो रही है, झारखंड से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। झारखंड में श्रावणी मेला, क्या है? श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। रांची में द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू हुआ है और युवाओं के रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च कर्नाटक झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन सी यानी ब्राजील करेगा। अब ब्राजील करेगा, देख लेते हैं। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन।
और G20 शिखर सम्मेलन 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। ये इतना आप याद रखेंगे G20 के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है? उबिनास ज्वालामुखी याद रखिएगा। तो उबिनास ज्वालामुखी है कहाँ? ये पेरू में है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अब पेरू में है तो पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ मुद्रा के रूप में न्यू सोल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, ये ऑप्शन बी है, यानी बैंकॉक में किया जाएगा। अब बैंकॉक में किया जाएगा तो बैंकॉक किसकी राजधानी है थाईलैंड की। थाईलैंड की है तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बाहत है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की सिंगापुर में गुप्त बैठक हुई है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ये नाडी फिजी में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। श्री अन्न सम्मेलन यानी ग्लोबल मिलेट्स 2023 नई दिल्ली में इसका भी सम्मेलन आयोजित हुआ है। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। सातवां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? ये किया है फ्रांस ने। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस। यहाँ पे सऊदी अरब काट दीजिएगा। ये फ्रांस में किया गया है। तो फ्रांस के राजधानी पेरिस है। फ्रांस के करंट टाइम में प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ की मुद्रा यूरो है। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में होगा। समुद्री संगठन गठबंधन से यूएई देश हटा है। शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अब फ्लिपकार्ट ने समझौता किसके साथ किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक के साथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक ने किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग वर्ल्ड में 4th नंबर की हो गई है। एसबीआई बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर का अनावरण बेंगलुरु में किया है। पेटीएम ने व्यापारियों को फास्ट पेमेंट के लिए यूपीआई एसडीके पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब मोटा अनाज सम्मेलन, ये याद रखिएगा, मोटा अनाज सम्मेलन ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा केन्या में। अब केन्या में किया जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहाँ की मुद्रा सीलिंग है। इतना आप केन्या के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगर निकाय बन गया है? ईपीआर क्रेडिट पाने वाला तो कौन सा है? वो है इंदौर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदौर है। अब इंदौर है तो ये मध्य प्रदेश का शहर है। तो मध्य प्रदेश के करंट टाइम में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है। और मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनाव के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान है तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यहाँ की मुद्रा के रूप में सोम चलता है। याद रखिएगा दोस्तों, सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो ये अपना देश भारत इसमें शामिल हुआ है।
अब भारत शामिल हुआ है। तो 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने कुवैत को हराकर जीता है। भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन किया। और यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बना है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। और श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 टीम बनी है। ये इतना भारत देश के बारे में याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो होगा हमारे 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देख लेते हैं हमारा प्रीवियस डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहा है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए 2,750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा है, तो जितना आपको मालूम हो उसके बारे में उस ज्यादा से ज्यादा लिखिए। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य में अमा पोखरी योजना शुरू की गई है? अब अमा पोखरी योजना इसके बारे में कहाँ शुरू की गई है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।